जितेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा एंड मिथुन चक्रवर्ती। जितेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन चक्रवर्ती का एक दौर था। 8 साल, 10 साल, 12 साल का उन लोगों का एक दौर था जहां पे मल्टीपल फिल्म्स उनके हिट थी, सुपर हिट थी और ब्लॉकबस्टर थी। जितेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन चक्रवर्ती ने मल्टीपल एक्शन फिल्म्स भी की और वो मल्टीपल एक्शन फिल्म्स भी उनकी हिट थी, सुपर हिट थी, ब्लॉकबस्टर थी। बट उन एक्शन फिल्म्स की आज की डेट में कोई भी रिकॉल वैल्यू नहीं है। लेकिन वो फिल्म जब रिलीज हुई थी तब वो हिट भी थी, सुपर हिट भी थी और कुछ फिल्म ब्लॉकबस्टर भी थी। अगर आप मिथुन चक्रवर्ती को लोगे, मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म रिलीज हुई थी आई थिंक 1995 में। फिल्म का नाम था रावण राज और वो फिल्म बहुत बड़ी सुपर हिट थी। वो फिल्म मैंने देखी है। फिल्म का कोई भी सीन बोरिंग नहीं है। फिल्म में एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक कॉमेडियन है, एक कैरेक्टर एक्टर है, विलन है एक फिल्म में। विलन आतंक ढा रहा है पूरे शहर पे, पूरे राज्य में, पूरे देश में आतंक ढाने की साजिश रच रहा है। एंड अंत में हीरो विलन को ढा देते हैं और फिल्म बहुत बड़ी सुपर हिट है। उस फिल्म को जब आप देख कर करके थिएटर से बाहर निकलते हो, टीवी बंद करते हो, तो आपके अंदर कोई फुलफिलमेंट का एहसास आपको नहीं होता, कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी ऐसा सीन नहीं है रावण राज का जिसके बारे में आप बात कर सको, डिस्कस कर सको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म का कोई भी सीन बोरिंग नहीं था। हीरो है, विलन है, कैरेक्टर एक्ट्रेस है, हीरोइन है, हीरो विलन को ढा देता है। फिल्म इज अ ह्यूज सुपर हिट एट द बॉक्स ऑफिस। और ये चीज आदित्य चोपड़ा को अच्छे से पता है। आदित्य चोपड़ा को, यश राज के जो करता धरता है आदित्य चोपड़ा, उनको अच्छे से पता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मल्टीपल ऐसी एक्शन फिल्म्स आई हैं और दूसरे जॉनर्स की भी फिल्म आई हैं जो कि एज फिल्म्स इमर्सिव एक्सपीरियंस वाइज और इमोशंस वाइज और रिकॉल वैल्यू वाइज बहुत हाई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो फिल्म्स का किसी कोई भी सीन बोरिंग नहीं था और फिल्म्स हिट हुई थी, सुपर हिट हुई थी, ब्लॉकबस्टर हुई थी। ये चीज आदित्य चोपड़ा को अच्छे से पता है। अगर आप आदित्य चोपड़ा का स्पाई यूनिवर्स लोगे, आदित्य चोपड़ा ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो एक स्पाई यूनिवर्स बनाना चाहते हैं यशराज फिल्म्स में। नाउ आदित्य चोपड़ा जब टेबल पे बैठ करके यशराज फिल्म्स का, वाईरएफ का स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी ये बात पता है यार कि स्पाई यूनिवर्स बनेगा मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स के मल्टीपल फ्रेंचाइजेस होंगे और सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे की फिल्म्स में जाकर के एक दूसरे को हेल्प करेंगे। बिकॉज ये चीज आई तो वेस्टर्न वर्ल्ड से, राइट। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले सीक्वल्स बनते थे, राइट। अगर कोई फिल्म बनी, वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई या वो फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, तब प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स डिसाइड करते थे कि भाई इसको सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। देन एक दौर आया जहां पे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड कर लिया कि भाई एक फिल्म बनाओ टिक बॉक्सेस लगा करके एक्शन जॉनर की, और वो फिल्म हिट हो गई तो उसको सेकंड पार्ट बनाओ, थर्ड पार्ट बनाओ, फलाना ढिमका, राइट। लेकिन ये जो स्पाई यूनिवर्स है या ये जो रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स है या मैडॉक का हॉरर यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स आया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, राइट। जो मार्वल ने अचीव किया है हॉलीवुड में, उसको देख करके हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स भी इंस्पायर हुए हैं और यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा भी इंस्पायर हुए हैं कि स्पाई यूनिवर्स बनाएंगे। और स्पाई यूनिवर्स में उनके प्राइमरीली 3 कैरेक्टर्स है, राइट। पठान का कैरेक्टर है, देन वॉर में कबीर का कैरेक्टर है एंड देन टाइगर का कैरेक्टर है, राइट। नाउ जब आदित्य चोपड़ा ये चीज ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि वो स्पाई यूनिवर्स बनाएंगे, कि स्पाई यूनिवर्स में जो फ्रेंचाइजी फिल्म्स बनेंगी, जो सीक्वल्स बनेंगे, जो प्रीक्वल्स बनेंगे, उनके बनने का वायबल, इकोनॉमिकल वायबिलिटी तो तभी होती है भाई जब पिछली फिल्म ने पैसा कमाया हो। भाई जाहिर सी बात है, एक्शन फिल्म थी, एक था टाइगर। एक था टाइगर जो एक फिल्म है, एज अ फिल्म आई थिंक इट्स हार्डली अ वन टाइम वॉच फिल्म। उस फिल्म को आप सिर्फ एक बार देख सकते हो, दूसरी बार आप उस फिल्म को नहीं देख सकते। लेकिन दैट फिल्म वाज अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर। अब जाहिर सी बात है यार, जब एक था टाइगर के बाद टाइगर जिंदा है आएगी, तो ऑडियंस ये सोच के जाती है कि भाई एक था टाइगर का प्रोडक्शन वैल्यू यहाँ पे था, एक था टाइगर का स्केल यहाँ पे था, एक था टाइगर का एक्शन यहाँ पे था। और ऑडियंस सबकॉन्शियस में अपने डिसाइड कर लेती है कि एक था टाइगर एक एक्शन फिल्म थी। अब जब उसका सेकंड पार्ट आएगी तो उसका जो स्केल है, उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू है, वो एक था टाइगर से ऊपर होगा। ये चीज ऑलरेडी ऑडियंस अपने सबकॉन्शियस में लेकर के थिएटर में जाती है व्हेन इट कम्स टू एक्शन फिल्म्स, और ये चीज आदित्य चोपड़ा को पता है। एंड देन सिमिलरली जब टाइगर 3 बनेगी, राइट, पठान के बाद जब भी पठान 2 बनेगी या वॉर के बाद जब भी वॉर 2 बनेगी, तो आदित्य चोपड़ा को ये ऑलरेडी पता है कि बिकॉज हिज स्पाई यूनिवर्स इज एन एक्शन यूनिवर्स, उनको हर फिल्म के साथ अपनी फिल्म का स्केल और लेवल और प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं होने वाला था कि एक था टाइगर में 2 गाने यूरोप में शूट हुए तो टाइगर जिंदा है में कोई भी गाना यूरोप में नहीं शूट होगा, दोनों गाने इंडिया में शूट होंगे और ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। वैसा नहीं होने वाला। ऑडियंस चाहती है भाई 2 गाने हमने यूरोपियन लोकेशन में देखे थे एक था टाइगर में, तो एटलीस्ट एक गाना तो हो टाइगर जिंदा में जो यूरोपियन लोकेशन में हो। दैट्स द वे ऑडियंस साइकी वर्क्स। और आदित्य चोपड़ा जैसे क्रिएटिव आदमी को ये बात अच्छे से पता है। तो जाहिर सी बात है यार, हर फिल्म के साथ उनको स्केल अप करना ही पड़ेगा, राइट। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं होने वाला था कि हॉलिडे और सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी का स्क्रिप्ट आदित्य चोपड़ा के पास है, अब उसको वो टाइगर जिंदा है के तौर पे बना सकते, वो नहीं हो सकता, राइट। बिकॉज हॉलिडे का जो प्रोडक्शन वैल्यू है, जो स्केल है, जो एक्शन है, वो एक था टाइगर से सुपीरियर हो सकता है आर्टिस्टिक वे में, बट प्रोडक्शन वैल्यू वाले वे में, स्केल वाले वे में एक था टाइगर से सुपीरियर नहीं है। और अगर टाइगर जिंदा है एक था टाइगर के स्क्रिप्ट पे बनती तो शायद वो हिट भी हो जाती, लेकिन ऑडियंसेस इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाती कि भाई प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में, स्केल के मामले में, एक्शन के मामले में पहली फिल्म जैसी नहीं थी।
सेकंड वाली टाइगर जिंदा है, अगर टाइगर जिंदा है हॉलिडे ऑफ सोल्जर्स नेवर ऑफ ड्यूटी के स्क्रिप्ट पे बनती। ये चीजें आदित्य चोपड़ा को पता है। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि भाई फ्रेंचाइजी फिल्म्स और सीक्वल फिल्म्स जो स्पाई यूनिवर्स में बनेंगी, उनको हर फिल्म को स्केल अप करना ही पड़ेगा, हर फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, हर फिल्म का ग्लॉस बढ़ाना पड़ेगा, हर फिल्म में एक जो मोमेंट है, जो मोमेंट कैप्चर किए जाते हैं, उनको आपको हाई नॉच वे में प्रेजेंट करने ही पड़ेंगे। ये चीज आदित्य चोपड़ा को अच्छे से पता है, और ये पॉसिबल तभी है जब पिछली फिल्म हिट हुई हो, राइट। एक था टाइगर फ्लॉप हो गई, तो आदित्य चोपड़ा कभी भी टाइगर जिंदा नहीं बनाने वाले, राइट। वो पैसे जो उन्होंने मोहब्बतें से कमाए थे, या दिलवाले दुल्हनिया से कमाए थे, या दिल तो पागले से कमाए थे, वीर ज़ारा से कमाए थे, हम तुम सलाम नमस्ते से जो पैसे बने, धूम 2 से जो पैसे बने, चक दे इंडिया, रब ने बना दी जोड़ी से जो पैसे बने थे वाईरेफ को, वो पैसे लगा करके आदित्य चोपड़ा अपना ईगो सेटिस्फाई करेंगे वाईरेफ स्पाई यूनिवर्स का, वो नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, राइट। वाईरेफ स्पाई यूनिवर्स पॉसिबल तभी है भाई जब हर कैरेक्टर, टाइगर का कैरेक्टर हो, या वॉर में जो कबीर का कैरेक्टर या पठान का कैरेक्टर, हर फिल्म हिट हो रही है, देन उनके सेकंड वाली फिल्म पे जब स्केल और प्रोडक्शन वैल्यू सब कुछ बढ़ाया जाएगा, वो फिल्म्स हिट हो रही हैं, एंड देन थर्ड फिल्म्स वहां पे भी स्केल प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाया जाएगा उसके सेकंड फिल्म के तुलनात्मक, एंड देन फोर्थ फिल्म्स, एंड देन क्रॉसओवर, उसी में स्पाई यूनिवर्स बन सकता है। तो ये चीज तो आदित्य चोपड़ा को अच्छे से पता है कि हर फिल्म को हिट होना ही पड़ेगा, तभी उसकी सेकंड फिल्म का कोई चांस है, प्रोबेबिलिटी है, अदरवाइज तो यार स्पाई यूनिवर्स बैठ जाएगा। ये चीज आदित्य चोपड़ा को ऑन टेबल ही पता है। लेकिन ये आदित्य चोपड़ा का प्रॉब्लम नहीं है, ये आदित्य चोपड़ा का प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एक था टाइगर या टाइगर जिंदा, चाहे कितनी भी हॉलो या टेरेबल फिल्म्स हो, वो फिल्म्स ब्लॉकबस्टर थी। आदित्य चोपड़ा की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है विद द स्पाई यूनिवर्स, वो ये कि हर फिल्म में उनको यही दिखाना पड़ेगा कि भाई भारत माँ खतरे पे, क्योंकि इट्स अ स्पाई यूनिवर्स, राइट। स्पाइस काम ही करते हैं भारत माँ को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए। तो आदित्य चोपड़ा को ये अच्छे से पता है कि हर फिल्म में, चाहे कबीर का किरदार हो, चाहे पठान का किरदार हो, चाहे टाइगर का किरदार हो, उसको भारत माँ की रक्षा करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल जो दुश्मन है, जो एनिमीज है, जो क्रॉस स्टेट एनिमीज है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, या फलाना ढिमका जो एनिमीज है, पड़ोसी देश है, उनसे भारत माँ की रक्षा करनी पड़ेगी इन स्पाइस को, राइट। ये जो वायरस स्पाई यूनिवर्स के स्पाइस है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है यार कि हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा बन चुका है, आइडियोलॉजी ऐसी बन चुकी है कि अगर वायरस के थिंक टैंक में बैठे हुए लोग एक कमाल इंडिया चाइना स्टोरी भी ब्रेक कर जाते हैं, एक कमाल का ब्रेक थ्रू कर लेते हैं इंडिया बांग्लादेश की स्टोरी में, उस पर आप फिल्म नहीं बना सकते वायरस स्पाई यूनिवर्स की, बिकॉज हिंदुस्तान को यार पड़ोसी देश से दुश्मनी के मामले में सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ही एंगल देखना है, सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एंगल देखना है। इट डज नॉट मैटर यार कि वायरस का थिंक टैंक एक कमाल का ब्रेक थ्रू कर जाता है इंडिया चाइना की स्टोरी में, एक कमाल का ब्रेक थ्रू कर जाता है इंडिया बांग्लादेश की स्टोरी में, एंड वॉट एवर। ऑडियंसेस को देखना ही है इंडिया पाकिस्तान की स्टोरी व्हेन इट कम्स टू दीज एक्शन फिल्म्स, जहां पे हीरो स्पाई है या भारत माता की रक्षा कर रहा है और पड़ोसी देश दुश्मन है, तो हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को ही देखना है, और वो चीज आदित्य चोपड़ा को पता है। मतलब प्रॉब्लम इस यार कि आप कितनी पाकिस्तान को विलन बना करके फिल्में बना पाओगे जहां पे आप पैसे बनाते चले जाते हो। अभी तक तो आदित्य चोपड़ा कामयाब हुए, नो डाउट अबाउट इट, राइट। अगर आप एक था टाइगर फिल्म देखोगे, राइट, उस फिल्म में क्या होता है, इट्स लाइक टिपिकली एक गदर वीर ज़ारा जैसी फिल्म है, राइट। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लव स्टोरी है, हीरो हीरोइन की हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी है, राइट। एक मिशन में रॉ के एजेंट को आईएसआई के एजेंट से प्यार हो जाता है, एंड देन क्योंकि वायरस की फिल्म है तो यार वो दोनों प्यार में अपना घर बार सब छोड़ देते हैं, अपना देश छोड़ देते हैं, अपने स्पाई एजेंसीज रॉ और आईएसआई को छोड़ देते हैं और यूरोप चले जाते हैं। वहां पे गाने वगैरह गा रहे होते हैं और रॉ और आईएसआई वाले उनको चेस करते हैं और वहां पे एक्शन बिल्ड होता है। इस हिसाब से एक था टाइगर है। टाइगर जिंदा है में क्या है कि भाई एक भारत माँ के कुछ बच्चे हैं, वो इराक में फंस चुके हैं, एक विलेन उनको कैप्चर किया हुआ है, अब इंडिया का बेस्ट पाई जाएगा और उन लोगों को बचाएगा, ये टाइगर जिंदा है। What you have in war is the same thing, right? Again, भारत माँ खतरे में है. What you have in पठान is the same thing. Again, भारत माँ खतरे में है. What you have in Tiger 3 is again the same thing. भारत माँ खतरे में है. लेकिन सारी फिल्म्स में आपको कुछ चीजें कॉमन देखने को मिलेंगी. ऑलमोस्ट सारी फिल्म्स में मल्टीपल गाने जो यूरोपियन लोकेशन में शूट हुए हैं, राइट। सारी फिल्में इवेंट फिल्में के तौर पे बिल हुई, साल की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म्स थी, पूरी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ आई और सारी फिल्में सर्टेन रिलीज डेट्स पे रिलीज हुई। एक था टाइगर 15 अगस्त 2012 को रिलीज हुई थी। टाइगर जिंदा है क्रिसमस 2017। देन वॉर रिलीज हुई थी गांधी जयंती 2019। देन पठान रिलीज हुई थी रिपब्लिक डे 2023 एंड देन टाइगर 3 रिलीज हुई थी दिवाली 2023 में, राइट। सारी फिल्में सर्टेन रिलीज डेट्स पर रिलीज हुई विद फुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हर फिल्म में 2-2, 3-3 गाने यूरोपियन लोकेशन में शूट हो रहे हैं। शाहरुख खान को पूरा शाहरुख खान अवतार में प्रेजेंट किया गया है, सलमान खान को पूरा सलमान खान अवतार में प्रेजेंट किया गया है, ऋतिक रोशन को पूरा ऋतिक रोशन अवतार में प्रेजेंट किया गया है। भारत माता के ऊपर खतरा ऑलमोस्ट सारी फिल्म में पाकिस्तान के थ्रू ही आ रहा है और
शाहरुख खान यूरोप चले जाते हैं क्योंकि जो दुश्मन है उसको पाकिस्तान के ऐसे ने पैसा दिया और वो यूरोप में घूम रहा है और शाहरुख खान को पाकिस्तान में घूमना है, दीपिका पादुकोण के साथ गाने भी गाने हैं, पाकिस्तान के लोकेशन सॉरी यूरोप के लोकेशंस को भी कैप्चर करना है डायरेक्टर को और फिल्म रिलीज करनी है। फिल्म का कोई सीन बोरिंग नहीं है, द फिल्म इज अ ब्लॉकबस्टर एंड द फिल्म इज अ ब्लॉकबस्टर। और ये चीज आदित्य चोपड़ा कितनी फिल्मों में कर पाएंगे? आई थिंक वो मल्टीपल फिल्मों में करके निकल जाएंगे। आई थिंक वो मल्टीपल फिल्मों में करके निकल जाएंगे। इफ यू आस्क मी यार, टाइगर जिंदा है जो फिल्म है, इट्स अ वेरी वीक फिल्म, इट्स अ टेरिबल फिल्म, लेकिन उसके बावजूद वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, राइट? सलमान खान जैसी पर्सनालिटी जब कंप्लीट सलमान खान वाले अवतार में प्रेजेंट होगी, वो विलेन को ढाएंगे, पूरी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ वो फिल्म आएगी, फिल्म का पूरा हुआ बिल्ड होगा, यूरोपियन लोकेशंस उस फिल्म में होंगे, यूरोपियन गाने उस फिल्म में शूट होंगे, एक लव ट्रैक दिल दिया गल्ला जैसा आएगा, मोर ऑफ्टन देन नॉट वो फिल्म फ्लॉप नहीं होने वाली, वो फिल्म फ्लॉप नहीं होने वाली, राइट? एक था टाइगर, आई थिंक इट्स अ वेरी वीक फिल्म। एक था टाइगर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई बिकॉज ऑफ द सलमान खान फैक्टर। देयर इज नो डिनाइंग दैट, देयर इज नो डिनाइंग दैट यार। और वायरफ की फ्रेंचाइजी में सिर्फ एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, ऐसी फिल्म्स नहीं है यार जो वीक फिल्म्स हैं, कमजोर फिल्म्स हैं, हार्डली वन टाइम वॉचेस और ब्लॉकबस्टर हुई हैं। वायरफ ने इस कोड को पहले भी क्रैक किया। अगर आप बंटी और बबली जैसी फिल्म को लोगे, द रीजन बंटी और बबली की आज वो रिकॉल वैल्यू नहीं है, लोग उस फिल्म को बार बार रिविजिट नहीं करते, बिकॉज कि उस फिल्म का डायरेक्टर यार वो इमोसिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में कामयाब नहीं हुए थे। वो नॉवेल कॉन्सेप्ट की फिल्म थी, एल्बम फिल्म का ब्लॉकबस्टर था। कजरारे कजरारे वाज द सॉन्ग ऑफ दैट ईयर, आई थिंक 2005 में रिलीज हुई थी, आई थिंक उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी थी बंटी और बबली। बट द रीजन यार उस फिल्म की रिकॉल वैल्यू नहीं है इज बिकॉज यार उस फिल्म में वो इमोसिव एक्सपीरियंस नहीं है जो एक फिल्म में होना चाहिए रिकॉल वैल्यू के लिए। वो चीज आई थिंक शाद अली डायरेक्टर थे, प्रोवाइड करने में बंटी और बबली में कामयाब नहीं थे, बट द फिल्म वाज द सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ दैट ईयर, राइट? और ये चीज वायरफ ने पहले भी किया। अगर आप चांदनी फिल्म को देखोगे, आई थिंक लम्हे के तुलनात्मक चांदनी वाज अ मच इंफीरियर फिल्म, लेकिन चांदनी वाज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म। चांदनी वाज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, राइट? चांदनी के सारे गाने ब्लॉकबस्टर थे। तेरे मेरे होठों पे मितवा गाना हो, चाहे मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, लगी आज सावन की कैसी झड़ी है, राइट? चांदनी ओ मेरी चांदनी, ऑल द सॉन्ग्स ऑफ ब्लॉकबस्टर। श्रीदेवी को कंप्लीट श्रीदेवी वाले वे में प्रेजेंट किया गया था। दो गाने यूरोप में शूट किए गए हैं, सर्टेन लेवल का प्रेजेंटेशन है हीरोइन का, सर्टेन लेवल का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल्ड है। रिलीज डेट को ब्लॉक करके रिलीज किया गया है। वायरफ कि जो हॉन्को थे, यश चोपड़ा, कंप्लीट यश चोपड़ा काइंड ऑफ फिल्म बना रहे हैं। मोर ऑफ्टन देन नॉट वो फिल्म यार इट विल हिट द बुलसाई, इट विल हिट द बुलसाई, और वो रेपुटेशन हेल्प करती है, वो रेपुटेशन हेल्प करती है। इफ यू आस्क मी, वायरस स्पाई यूनिवर्स में आगे जितनी भी फिल्म्स बनेंगी, चाहे वॉर 2 होगी, चाहे पठान 2 होगी, या टाइगर 10 होगी, पठान 10 होगी, द प्रॉब्लम इज कि वायरस का थिंक टैंक अगर इंडिया चाइना की स्टोरी में ब्रेक थ्रू कर भी लेगा तो भी ऑडियंस वो देखना नहीं चाहती, ऑडियंस देखना नहीं चाहती। इंडिया बांग्लादेश की कमाल की स्टोरी में ब्रेक थ्रू हो भी जाए, ऑडियंस देखना नहीं चाहती। ऑडियंस को सिर्फ इंडिया पाकिस्तान एंगल ही देखना है। तो ऑडियंसेस को तो ऑलरेडी पता भी है कि भाई अगर स्पाई यूनिवर्स से भारत माँ की रक्षा करना है तो पाकिस्तान ही है जो भारत माँ को तार तार करना चाहता है। अब हमारे स्पाइस पाकिस्तान से कैसे भारत माँ को बचाएंगे, और उसको आदित्य चोपड़ा ने रिफाइन किया है, राइट? जितने भी विलेंस हैं, अगर आप वॉर देखोगे या पठान देखोगे, विलेंस यूरोप में घूम रहे हैं, राइट? या कोई क्लू है, कोई रिसोर्स है हमारे स्पाइस का जो यूरोप में है, और हीरोज यूरोप चाहता है, यूरोप में एक लड़की से मिलता है, वहां पे गाने शूट होते हैं, वहां पे प्रोडक्शन वैल्यू मिलती है, वहां पे 2 बड़े एक्शन सीक्वेंसेस शूट होते हैं। किसी भी फिल्म में कोई इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं, राइट? आई डोंट थिंक वॉर एक फिल्म है जिसको आप सेकंड टाइम देखना चाहोगे, पठान एक फिल्म है जिसको आप सेकंड टाइम देखना चाहोगे। टाइगर जिंदा है तो इज अ टेरिबल फिल्म, लेकिन उसके बावजूद टाइगर 3 बनी, राइट? उसके बावजूद टाइगर 3 बनी। टाइगर 3 में उन्होंने फिर कुछ नया करने की कोशिश की, सलमान को पाकिस्तान भेजा, बट सलमान को पाकिस्तान भेजोगे, पाकिस्तान में आप वो इमेजेस कैप्चर नहीं कर सकते जो आप एक था टाइगर में सलमान को यूरोप भेज के कैप्चर कर पाए थे, राइट? कोशिश की है आदित्य चोपड़ा ने कुछ डिफरेंट करने की इन टाइगर 3, बट वो बॉक्स ऑफिस पे उसमें डिलीवर नहीं हुआ, राइट? एंड द रीजन इज कि यार अगर आप सलमान को पाकिस्तान भेजोगे, पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सारी चीजें शूट करनी पड़ेंगी, कैप्चर करना पड़ेगा, और वो आंखों में देखने में उतना अपीलिंग नहीं है जितना एक था टाइगर था, राइट? जहां पे हीरो और हीरोइन भाग जाते हैं यूरोप और रॉ राइसे उनको चेस कर रही होती है, और यूरोपियन लोकेशंस को कबीर खान कैप्चर कर पाते हैं, जो कि ऑप्टिकली अपीलिंग है, क्योंकि ऑडियंसेस के सबकॉन्शियस में फील्ड है कि भाई एक था टाइगर ऑप्टिकली इतनी अपीलिंग है और टाइगर 3 ऑप्टिकली इतनी अपीलिंग नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सलमान पाकिस्तान गए हैं। ऑडियंसेस बार बार टाइगर 3 को एक था टाइगर की इमेजेस और प्रोडक्शन वैल्यू से कंपेयर करते रहती है, और खुद ही को कन्विंस करती है कि यार फिल्म में बात नहीं है, चाहे हो सकता है फिल्म कितनी भी अच्छी है कितनी भी बुरी हो, राइट? ये चीजें सबकॉन्शियसली ऑडियंसेस को इफेक्ट करती है, और आदित्य चोपड़ा के बाद अच्छे से पता है। बट दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज। वायरस स्पाई यूनिवर्स की हर फिल्म अच्छी बने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? वायरस स्पाई यूनिवर्स की हर फिल्म ब्लॉकबस्टर बननी चाहिए, हर फिल्म सुपर हिट बननी चाहिए, हर फिल्म हिट बननी चाहिए, तभी स्पाई यूनिवर्स का कोई फ्यूचर है। आदित्य चोपड़ा अपने वो पैसे जो उन्होंने 90s या अर्ली 2000s में ब्लॉकबस्टर फिल्म्स को डायरेक्ट करके प्रोड्यूस करके कमाए हैं, वो पैसे लगा के अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ही इज नॉट दैट गाय, ही इज नॉट दैट गाय। यशराज इज नॉट दैट प्रोडक्शन कंपनी, राइट? वो अकेले ऐसे प्रोड्यूसर्स है वायरस वाले जो किसी कॉर्पोरेट के पास नहीं जाते हैं, राइट? वो अपनी फिल्म पूरी तरह से खुद फाइनेंस करते हैं, प्रॉफिट भी उनका और लॉस भी पूरा उनका, राइट? तो ये नहीं होने वाला कि वो किसी कॉर्पोरेट से कंबाइन करेंगे और कोई फिल्म बनाएंगे दिस एंड दैट।
लेकिन आदित्य चोपड़ा को ये करने की ही जरूरत पड़ेगी कि भाई सब फिल्म हिट होनी चाहिए, सुपर हिट होनी चाहिए, ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए, और अभी तक वो कर पाए, राइट। एक था टाइगर, या टाइगर जिंदा है, या वॉर, या पठान, या टाइगर 3, आई थिंक किसी भी फिल्म की रिकॉल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन चक्रवर्ती की मल्टीपल एक्शन फिल्म्स हैं जो अपने जमाने में हिट हुई थी, सुपर हिट हुई थी, ब्लॉकबस्टर हुई थी। उन फिल्म्स की कोई रिकॉल वैल्यू नहीं है। उन फिल्म्स को आप थिएटर से निकल के जब आते हो बाहर, तब भी आपको पता है यार कोई सीन नहीं था जिसके बारे में हम बात कर सकें, कोई हाईलाइट मोमेंट नहीं था जिसके बारे में हम बात कर सकें। लेकिन डायरेक्टर्स ने आपको एक हिप्नोटाइज स्टेट में थिएटर में बैठाया, कोई भी सीन बोरिंग नहीं रखा, आपने फिल्म देखा, आपने फिल्म एंजॉय की। आदित्य चोपड़ा के बाद अच्छे से पता है, आदित्य चोपड़ा ने इस गेम को 2 लेवल और स्केल अप कर दिया, राइट। आदित्य चोपड़ा ने ये किया कि भाई मैं बेस्ट पर्सनालिटीज को लाऊंगा, सलमान, शाहरुख और ऋतिक जैसी, एंड इन लोगों को यूरोप भेजूंगा, यूरोप में 2 गाने शूट करूंगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल्ड करूंगा, वायरफ का रिश्ता ऑडियंसेस के साथ, सर्टेन रिलीज डेट्स ब्लॉक करूंगा, फिल्म का कोई भी सीन बोरिंग नहीं है, एंड स्काइज द लिमिट, एंड स्काइज द लिमिट। और वो चीज वायरफ को मिल भी रही है। बट आई थिंक ये एक हेडेक है आदित्य चोपड़ा के लिए, कि वो कैसे स्पाई यूनिवर्स में दूसरा एंगल एक्सप्लोर करे। फॉर एग्जांपल अ फिल्म लाइक मिशन इंपॉसिबल डेड रेकनिंग, जो पिछले साल टॉम क्रूज की आई थी, अगर आपने वो फिल्म देखी है, देयर इज नो विलन इन द फिल्म, राइट। उस फिल्म में जो विलन है वो टेक्नोलॉजी है, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विलन है, और उसके बावजूद इतनी कमाल की फिल्म क्रिस्टोफर मैक्वायर और टॉम क्रूज बना पाए थे, जहां पर पूरा इमोसिव एक्सपीरियंस है, हाईलाइट मोमेंट्स हैं, सीन्स है, मल्टीट्यूड ऑफ इमोशंस यू गो थ्रू, द फिल्म स्टेज विद यू, थिएटर से निकलने के बाद देयर आर मल्टीपल मोमेंट्स जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, कंप्लीटली पैकेज्ड फिल्म, राइट। क्या वैसी फिल्म आदित्य चोपड़ा बना पाएंगे अंडर हिज स्पाई यूनिवर्स, जहां पे पाकिस्तान विलेन नहीं है, हीरोज को यूरोप जाने की जरूरत नहीं है, राइट, यूरोप में 2 गाने शूट करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद एक टेक्नोलॉजी विलेन है और शाहरुख उस टेक्नोलॉजी को हरा रहे हैं और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो रही है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। बट जैसा कि मैंने कहा, राइट, अभी तक तो वायरस स्पाई यूनिवर्स इस बेसिस पे चल ही रहा है, राइट, चल ही रहा है इस बेसिस पे कि फिल्म बोरिंग नहीं है, सारे फिल्म यूरोप में शूट हो रहे हैं, 2 गाने यूरोप में शूट हो रहे हैं। टाइगर जिंदा जैसे फिल्म में स्वैग से स्वागत गाना सिचुएशन में फिट भी नहीं बैठ रहा था, फिर भी वो गाने को डाला गया है, राइट, एक हाईलाइट गाने के तौर पे फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और सलमान को एक हुक स्टेप दिया गया है। आई डोंट थिंक वो गाना है जिसको आप ऐसे सुनोगे, बट द गाना वाज अ ह्यूज हिट एट द बॉक्स ऑफिस, राइट। ये चीजें हेडेक तो मुझे ये लग रहा है, राइट, ये मुझे हेडेक लग सकता है कि वायरफ के लिए हेडेक है, वायरफ के लिए चैलेंज है कि भाई वो कैसे विदाउट पाकिस्तान एंगल, विदाउट हीरो को यूरोप भेजे हुए अच्छी फिल्म्स बनाएंगे। बट आई थिंक उनको अच्छी फिल्म्स नहीं बनानी अंडर द स्पाई यूनिवर्स, राइट। दे वांट टू मेक हिट फिल्म्स, दे वांट टू मेक सुपर हिट फिल्म्स, दे वांट टू मेक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, और वो इजीली पॉसिबल है अगर शाहरुख, सलमान और ऋतिक जैसी पर्सनालिटी कंप्लीट शाहरुख, सलमान, ऋतिक वाले वे में प्रेजेंट हो, यूरोप में गाने शूट हो, प्रोडक्शन वैल्यू हो, स्केल हो, सारा टॉप नॉच एक्शन हो, राइट, आई कैंडी हीरोइंस हो। तो आई थिंक स्काइज द लिमिट, और वो चीज आदित्य चोपड़ा ने करके दिखाया है, राइट। चलो बाय।